जी इससे कर लें। समझूंगा बाद में। अच्छा ये देखें, जो क्वेश्चन है ये है 7.1, जो शेयर किया था अफसा ने। तो 7.1 में उसने हमें बताया कि बिजनेस अभी जो है वो शुरू हुआ है, ठीक है। और पिछले साल इसका कोई नहीं था, इसलिए ओपनिंग इन्वेंटरी जीरो आ गई। सेल्स उसने ये शो कर दी है, ओपनिंग इन्वेंटरी जीरो है। ये परचेजेस हैं, ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल आ गया। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी उसने गिवन है, ये हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास आ गया तो हमने इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारे पास जो है, हमने यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे वो बनाया है। अगर इस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन होती तो हम वो भी डाल ऐड करते या लेस करते, वो जो है ब्रीफली मैं बाद में फिर एक्सप्लेन करूंगा। कि अगर हमारे पास इसने वो बताया होता है कि जनाब हमारे पास जो है कोई हमने डिस्काउंट्स लिए हैं परचेजेस पे, तो यस ज़ाहिर सर। हम माइनस करते। कैरेज तो इनवर्ड। या हमने जो है इसको कुछ चीज़ें गुड्स रिटर्न की हैं तो माइनस करते, तो हमारे पास नेट परचेजेस ये आ रही हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने जीपी लिखा है, जीपी स्टैंड फॉर द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए जिसके हम कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट चाहिए उसको, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2006, ठीक है, जो भी है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से आपके पास हैं, वो मुझे बोल दें आप। शाबाश, कौन बोलेगा? अब साहब बोले और जल्दी बेटा। मोटर एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? मोटर एक्सपेंसेस। मोटर एक्सपेंस मोटर एक्सपेंसेस, जी कितने बेटा? 2416। 2416। यस सर। और उसके बाद कौन सा है? सैलरीज। सर ये इसके आगे एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, तो ये भी एक्सपेंस होगा सैलरीज। बेटा सैलरीज एक्सपेंस ही होता है, ठीक है ना। ओके से सर। अगर एक्सपेंस ना लिखा हो ना, ये हमारे पास जो है ना, इस जो ये बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, इस बुक में वो एक्सपेंसेस नहीं लिखते। समटाइम हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये नेचर क्या है। तो सैलरी हमेशा एक्सपेंस होते हैं। ओके सर। कितने बेटा? 56 5 6 527। 5 2 7। नेक्स्ट है सर रेंट। अब रेंट के बाद आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो रेंट क्या होता है? हमें एक्सपेंस होता है। कितना है? यस सर। 1894। 1894। जनरल एक्सपेंसेस। कितने हैं? 85। 85 सिर्फ? यस सर। सैलरीज पक्की बात है, 5 6 5 2 7 ही है। सर ये लिस्ट बनी हुई है, ऊपर नीचे हो रहा है, रुकिए मैं आपको एक दफा देख लो ना इसे। 1 2 3 4 6। यस सर 85 ही है। और सैलरी एक्सपेंस 5 6 5 2 7 ही है। यस सर। सर चलो इंश्योरेंस भी है इधर। जी जी, वो भी डाल देना। 372। 372। यस सर। और बोले? सर और नहीं है यहाँ पे। और नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका टोटल करता हूँ मैं। ये हमारे पास आ गए टोटल एक्सपेंसेस। और ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट।
और कोई क्वेश्चन इससे पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, बोले। आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, क्या हम्म। ये इस तरह भी निकल सकता है कि सेल्स को परचेजेस के साथ लेस करके क्लोजिंग स्टॉक को जो है हमारे पास इन्वेंट्री उसके साथ ऐड करें? इस तरह भी हो सकता है ये, अगर ये पूरा हम ग्रोथ सीओजीज वगैरह फाइंड आउट वगैरह ना करेंगे? हो सकता है। हो सकते हैं। हो सकता ठीक है। है सर। देखें, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने किया यही है ना कि जी सेल्स जी में से सर। अगर सारी परचेज माइनस कर देंगे तो वो जो होगा वो हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल हमने सारी ले ली है, लेकिन जो अब आप बाद में अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी ऐड कर देंगे तो वहां पर तो ऑटोमेटिक जवाब यही आएगा। आप करके देख लें, यस सर। आंसर ये आएगा ना। और क्वेश्चन किसी कैसे सर मैं? आप एक दफा जी बेटा, बोले। इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी बना दें। ट्रेडिंग अकाउंट बना दूं? यस सर। क्या? बन गया। बन गया सर। ये ऊपर मैंने लिखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके यस सर। सर। ये बेटा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, जी। इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। ओके सर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट, बाकी की बाकी सारी एक्सपेंस। ये ट्रेडिंग है, ये प्रॉफिट लॉस है। जब ट्रेडिंग में से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट से बाकी हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाएगा। ओके सर। इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं तो आप कितना बनाओगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। यस सर। अब सर आपकी आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर क्लियर हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट ये पहला पार्ट होता है जहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ओके सर। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम निकालते हैं उसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। बाकी हमारा जो है ना वो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट बाकी बन जाती है। तो अगर हमने समटाइम जो है, आजकल हम ये ट्रेडिंग जो है पुराना वर्ड यूज करते हैं, ये बुक जो है बहुत पुरानी है, ठीक है ना? तो इसलिए ट्रेडिंग आपको आना चाहिए। लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट लिखा हो तो समटाइम जो है वो इनकम स्टेटमेंट में दोनों अकाउंट इकट्ठे आते हैं, ट्रेडिंग भी आता है और बाकी जो नॉर्मल ऑपरेशन एक्सपेंसेस वो भी आ जाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या किसी और ने क्वेश्चन पूछना है पहले? जी, किसने पूछना पूछ ले, वरना मैं क्वेश्चन पूछने लगाऊं। चलो, आपका टाइम खत्म हो गया। जी, अलीशा बेटा दोबारा क्वेश्चन शेयर करो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अलीशा बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरे सोए में सॉरी। यानी जाग रहे हैं यार। ये देखें, सेल्स ले लिया हमने, परचेज ले ली, सैलरी ले ली, मोटर एक्सपेंस ले लिया, रेंट ले लिया, इंश्योरेंस ले ली, जनरल एक्सपेंस ले लिया। अब देखें आगे प्रीमिसेस है, मोटर व्हीकल है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, कैश एट बैंक, कैश इन ड्राइंग कैपिटल। ये सारे के सारे जो है ना, ये कौन से हैं? ये बैलेंस शीट के आइटम है। लेकिन आप में से किसी ने पूछा क्यों नहीं कि सर ये जो प्रीमिसेस है या मोटर व्हीकल है, इसकी डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड क्यों नहीं की गई? देखें, बात यह है कि हमारे पास जो है प्रीमिसेस भी जो है वो भी डेप्रिशिएट होते हैं, मोटर व्हीकल भी डेप्रिशिएट होती है। तो हमने इसकी यस सर। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड क्यों नहीं की? ये भी तो एक्सपेंस आना चाहिए था ना। यस सर सर। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट है तो इसलिए नहीं की।
बेटा जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होता है उसी दिन चीजें आप इस्तेमाल करना शुरू करते हो। अगर आपने गाड़ी इस्तेमाल यस करना शुरू कर दी है तो यस सर, आपका बिजनेस तो शुरू हो गया ना, तो उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। यस सर, आनी तो चाहिए। ये प्रीमिसेस जो है अगर आपके अपने हैं, जिसके ज़रा अपने वैल्यू शो की आपके अपने हैं ना, तभी आपने प्रीमिसेस की वैल्यू शो की है ना 95420। ठीक है, ठीक है, थोड़ा रेंट भी पे किया होगा किसी और का, लेकिन ये कि अगर ये आपका अपने प्रीमिसेस है तो इसकी भी जो है डेफिनेशन आनी चाहिए थी। इसकी लाइफ से 50 साल हो। यस सर, तो सर ये दी भी तो नहीं आ गई कि कौन से इसका मेथड से बात यह है कि रेप्लिकेशन क्वेश्चन का। उसे नहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए डेफिनेशन रिकॉर्ड यस नहीं सर, करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है, प्रिंसिपली जो है हमें जो है इसको, अगर डेफिनेशन उसने दिया होता तो हमें डेफिनेशन एक्सपेंस चार्ज करने थे यहाँ पर, ठीक है ना। यस सर, यस क्योंकि सर। उसने नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी हमारे पास जो हैं, जो एनसीए होते हैं, एनसीए क्या होता है, नॉन करंट एस, यस सर। नॉन नॉन करंट करेंट होते हैं। नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करेंट जितने भी हमारे पास होते हैं उसकी हमें डेफिनेशन रिकॉर्ड करनी होती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि उसने हमें डेफिनेशन नहीं दी है ना रेट दिया है, हम ब्लैंक हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर डेफिनेशन रिकॉर्ड नहीं की है। हो सकता है जो 8.1 में उसने हमें जो है जब दोबारा दिया तो वहां पर उसने बताया कि जनाब इसकी डेफिनेशन रेट ये है, इसका डेफिनेशन रेट ये है। सर जी बेटा सर, बोलो। अगर ये बैलेंस शीट में पूछ रहे था फिर तो मसला बनना था ना। बेटे देखो, अगर उसने हमें बताया डेफिनेशन है तो फिर तो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो टोटल वैल्यू लेते यस हैं। यस सर, ओके ओके, आगे सर समझ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? अच्छा बेटा, मैं आपको जो ट्रेडिंग के सामने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के देता हूँ ताकि आपको फर्क क्लियर हो जाए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना। यस सर। यस सर ऑन है। अब आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है कि वो अलीशा की स्क्रीन नजर आ रही है। सर अलीशा वाली आ रही है मुझे। सर आप वाली आ रही है। जी दोनों आ रही हैं। यस सर अब आ रही है, दोनों आ रही है। दोनों आ रही है, चलो अच्छी बात है। अब आप यस। जो इसको स्क्रीन को देखें, जो मेरी वाली स्क्रीन है उसको भी रहने दें ताकि सामने रहे आपके। यस तो सर। बेटा अब मैन्युफैक्चरिंग में हम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक बात और भी बता दूं आपको, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेलिंग ठीक कर दूं मैं। समटाइम जो है ना, हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते होते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग बनाते होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट इसको अलग बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस जब बनाना शुरू करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट शुरू करेंगे हम। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग में यस। समटाइम जो है हम जो है वो फिनिश गुड्स तक जो अकाउंट बनाते हैं वो अलग बनाते हैं, और फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ट्रेड अलग बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग बनता है। अब मैं कैसे बनता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी यस। होता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हमें चाहिए होता है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैंने कहा था हमारे पास 3 तरह की मेन कॉस्ट होती हैं। 3 कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नो सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और तीसरा मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। डायरेक्ट मटेरियल, सर डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड फैक्ट्री ओवरहेड या ओवरहेड जो भी इसको कह लें आप, ठीक है। ये 3 तरह की चीजें हमारे पास जो है आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। जब हम पहले इन दो की बात करते हैं, इन दोनों को अगर हम जमा करें तो इसको हम क्या कहते हैं। प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट कहते हैं। किसने बताया डरते डरते? अब्दुल अब्दुल रहमान। ये हमारे पास क्या है? ये प्राइम कॉस्ट होती है। अच्छा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगी? क्योंकि मटेरियल से ही तो प्रोडक्शन होगी। और इस इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये तीनों को अगर हम कहेंगे ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोडक्शन करने के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं। प्रोडक्शन के लिए तीनों यस चीजें सर, जरूरी हैं। जरूरी। और अगर मैं डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड को अलग कर दूं तो तब क्या बन जाएगा? कन्वर्जन कॉस्ट। वेरी गुड, शाबाश। फैक्ट्री के शॉर्ट में हम ये भी लिख देते हैं, एफएच भी लिख देते हैं। तो ये जब दोनों होगी हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ये बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं। वो बेटे मुझे याद आया, हमारी इस क्लास में 3 बच्चियां थी जो हमसे कुछ नाराज सी थी। उसका एक का नाम था मरियम, और एक का नाम था उसका जुनैरा, और तीसरी का क्या नाम था बेटा? ए से शुरू होता है, मुझे सर नाम याद पता जरा नहीं। है, जिसको मैं सर गलती से पता नहीं, मुझे याद नहीं है। जिसको गलती से मैं कभी कभी उजाला भी कह देता था। उसका नाम कुछ और है। वो बच्चियां क्लास में आ रही है नहीं आ रही? नो सर। वो क्लास में आती है बाकी क्लासेस में, इकोनॉमिक्स की बाकी में? सर जी एंड हो सर, गई हैं उन क्लासेस। क्लासेस में तो आती हैं। है जी। आती हैं सर, कभी कभार, ज्यादातर आती हैं वो। अच्छा बेटा, उसको उनको मेरा सलाम कहना, उससे मेरा कहना कि सर कह रहे थे आप क्लासेस अटेंड करें और जो आपको प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? वो लाइक बच्ची है बेटा, अच्छी बच्ची है। वो पता नहीं क्यों जो है ना, वो थोड़ी सी जो है ना वो नहीं आती। चले मैं यहाँ वापस आता हूँ, मुझे याद है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने कहा कि इन तीनों को अगर हम करेंगे तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर इन पहले दो को लेंगे तो ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। इन दो को हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है ना? अब जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे यस सर। तो इसको मैं यहाँ से उठा के नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास वैसे सेल आ जाएगी। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ 5 लाख है। ठीक है ना? अब हमने यहाँ पर निकालने का तरीका ये है कि COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ओपनिंग इन्वेंट्री जो हम लेंगे वो किसकी होगी? फिनिश्ड गुड्स की होगी। ओपनिंग इन्वेंट्री वापस क्या हो जाएगी? फिनिश गुड की। फिनिश्ड गुड्स की हो जाएगी। फिर इसमें हम जो ऐड करते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है? ये हमारे पास आ जाएगी। फिर आगे सेम आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फर्ज करें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो
थी 50,000 और गुड्स मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द पीरियड जो है वो है 4,50,000। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी आ गई? 5 लाख की आ गई। ये बाई चांस आ गई है, चलो थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि ऊपर से बिल्कुल मैच ना करे, वरना आप कहेंगे सेल बिल्कुल मैच 60,000। तो 5,10,000 हमारे पास जो है ना वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल थी, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री किसकी? फिनिश गुड्स की। वो फर्ज करें यहाँ पास 1,10,000 थी, तो वहाँ पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? आ गई। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? यस। जी सर ना बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में यस सर। हमारे पास इस तरह से बनता है, जी सर। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टाइम कितना रह गया है? 1 मिनट 40। चलें, इसको मैं शुरू जो है दोबारा आप ज्वाइन करेंगे तो दोबारा आप एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ आपको। इसको मैं सेव कर लूँ, लेकिन मैं शुरू कैसे करूंगा? मुझे तो चाहिए बेटा, ये कहाँ से आया? गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द पीरियड, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द पीरियड। ये कैसे आया? असल बात बेटा निकालना ये अमाउंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड कैसे निकाली हमने। अब मैं आपको, ये लेसन 1 मिनट रह गया है, तो जैसे ही ये जो है, बल्कि मैं ख़त्म करना जानबूझ के, ताकि मैं जब ये बताऊं तो इसका पूरा लेक्चर अलग हो। ठीक है? आप यस सर। यस दोबारा, सर। मैं आप दोबारा ज्वाइन करें, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ।